मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप कोई जायदाद खरीदे तो आपके साथ धोखा हो सकता है और आपको उस धोखे से कैसे बचना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि शहर के साथ जो ज़मीनें लगती हैं, बिल्कुल नज़दीक लगती हैं जो ज़मीनें, वो असल में रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार एग्रीकल्चर लैंड होती है और उसका का सारा रिकॉर्ड जो है ना रेवेन्यू के अंदर दर्ज होता है। परंतु मौका के ऊपर जो मालिक होते हैं वो उस ज़मीन को खाली रखते हैं और वो ये अफवाह फैला देते हैं कि ये जो ज़मीन है ये पराठों के लिए सेल करनी है, ये पराठों में हमने सेल करनी है। और मालिक क्या करता है, या तो वो सारी ज़मीन को इकट्ठी ही किसी एक आदमी को सेल कर देता है या धीरे धीरे प्लाट छोटे छोटे काट करके वो सेल होते रहते हैं। और जो परचेजर होते हैं वो ये समझते हैं कि ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, इसलिए वो उस ज़मीन के इंतकाल नहीं चढ़ाते और जमाबंदी के अंदर जो पहले वाला मालिक है उसी का नाम ही दिखाई देता है। फिर होता क्या है, उसके बाद कई दफ़ा वो जो मालिक होता है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जब देखता है वो कहता है जी रजिस्ट्रियाँ तो मैंने काफ़ी करा दी हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर मैं ही मालिक हूँ। वो उस ज़मीन को अपने बच्चों के नाम ट्रांसफ़र कर देता है। ट्रांसफ़र होने के बाद भी जब जब बच्चों के नाम ट्रांसफ़र हो जाती है वो उस ट्रांसफ़र के बेस के ऊपर अपने नाम इंतकाल करवा लेते हैं। अपने नाम इंतकाल करवाने के बाद उसी ज़मीन को उसके बच्चे आगे बेचना शुरू कर देते हैं। और कई दफ़ा तो जब ये प्लाट काटे जाते हैं उसके अंदर जो रजिस्ट्री होती है वो हिस्से की होती है और मौके पे लिख दिया जाता है जी आपको जो है ना कब्जा प्लाट नंबर 10 का दिया गया, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि प्लाट नंबर 10 कहाँ है, क्योंकि वो जो नक्शे बनाते हैं वो कोई पक्के नक्शे नहीं होते हैं, कच्चे नक्शे होते हैं और वो जो खरीदार को ना वो बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इस तरीके से कई बार एक एक प्लाट दो दो तीन तीन दफ़ा बिक्री हो जाता है। और झगड़े का पता कब चलता है, झगड़े का पता तब चलता है जब किसी आदमी ने ज़मीन खरीद ली और उसको कहा जाता है कि ये प्लाट तेरा है, और वो जब कंस्ट्रक्शन करने लगता है, वो कंस्ट्रक्शन पता नहीं 2 साल बाद करेगा या 3 साल बाद करेगा। जब वो कंस्ट्रक्शन करेगा तो तब कहेंगे हाँ, फिर जो पहले उससे पहले खरीदार हैं या उसके बाद के खरीदार हैं वो मौका पर आ जाएंगे, वो कहेंगे जी ये तो हमारे हक में रजिस्ट्री है, वो कहेगा जी मेरे हक में रजिस्ट्री है। तो उसके बाद फिर लोगों को पता चलता है कि उनके साथ कैसे धोखा हो गया। इन धोखे से बचने के लिए सिर्फ कुछ सावधानियां बरतनी है। नंबर 1, आप खास करके शहर के साथ की लगती ज़मीन जब भी खरीदते हो पहले आप अच्छी तरह से रेवेन्यू रिकॉर्ड देखें कि उसका मालिक कौन है। दूसरा, आस पड़ोस से पता कर लें कि ये ज़मीन सेल हो रही है या नहीं हो रही। अगर वहाँ भी आपको पता ना चले तो जैसे ही आपका एग्रीमेंट होता है किसी खास नंबर का या किसी खास जगह का, आप अखबार में एक नोटिस निकलवा दें वह इसी तरीके से रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार ये आदमी मालिक है और ये नंबर जो है ना मैं खरीद कर रहा हूँ, इसका पहले मालिक ये था। अगर और मैं फलां तारीख को इसकी रजिस्ट्री करवानी है, एडवांस मनी मैंने दे चुका हूँ, अगर किसी को कोई इतराज़ हो तो वो आके कर सकता है, नहीं तो मैं इस प्लाट की या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने हक में करा दूंगा। अगर कोई नहीं आता तो वो रजिस्ट्री करा लेगा और फिर वही मालिक रहेगा, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर भाई जी कोई आ जाता है तो फिर उससे पहले सच्चाई का पता चल जाएगा और वह धोखे से बच जाएगा।